नज्म पढ़ दीजिए। हाँ नज्म पढ़ रहे दोस्तों। नज्म 3-4 मिनट कहाँ है, एक शेर पढ़ देते हैं। जी भाई। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक नज्म पढ़ देता हूँ, उसके बाद यहीं पे महफिल का इख्तिताम होता है। एक नज्म मेरी छोटी सी है जिसने पिछले 2-3 सालों में जो मेरी पहचान बनी। जी, एक मासूम सा छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, सूर्य मऊ वालों, आप ये देख रहे हैं कि फलस्तीन में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया, बच्चों का कत्ल कर दिया गया, लोग बेघर हुए। आज के 2 साल पहले 2.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो ये था कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, अगर आपने फरमाइश की है तो आप उसी संजीदगी के साथ सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, नंगे बदन मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के सामने खड़ा हो जाता है और इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेट गन थी, वो अपना सीना तान कर कहता है कि गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो बच्चा जब ये बात कहता है फलस्तीनी जबान में, तो इजरायली फौज का नौजवान उसकी बात पे हंसता है तंजिया लहजे में और पीछे हट जाता है 2 कदम। वो बच्चा नंगे बदन है, 5 साल का है, 6 साल का है, घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से एक दुआ करता है। ये वीडियो वायरल हो रही तो मैं सोच रहा था कि ये बच्चा अल्लाह से मांग क्या रहा है। मैंने जहां तक मेरा जहन गया, मैंने उसकी उस दुआ को मैंने एक नज्म की शक्ल दी। आप सब सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। वो बच्चा अल्लाह से कह क्या रहा है? वो बच्चा अल्लाह से कह रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां में सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान पता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके रात के आधे पहर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा रोकर इस तारीख का हवाला देकर अल्लाह से एक फरियाद करता है, एक गुजारिश करता है, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमीन है वही, ये जगह है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमीन है वही, ये जहां है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के,
रात आधी डले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है, आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल रहे हैं, घुटनों के बल पे बैठा हुआ है, मैला कुचैला, एक जीन्स उसके बदन पे है वो भी फटी हुई, वो हाथ उठाए है और दुआ कर रहा है। अब अगली दुआ वो कौन सी कर रहा है, कौन सी फरियाद कर रहा है, सुनिएगा सुनिया मऊ वालों, के आसमां से अबाबील कब आएंगे, कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तू अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। इस नज़्म की जो सबसे प्यारी दुआ है वो बच्चा अब करने जा रहा है, जिसकी जरूरत आज है। सुनिया मऊ वालों, अगले मिसरे पर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी हाथ ताली नहीं बजाएगा, लेकिन हाथ उठना चाहिए, उस बच्चे की आवाज में आवाज मिलाना चाहिए। फिलिस्तीन के 1 लाख मजलूमों की आवाज में आपको आवाज मिलाना चाहिए, क्योंकि आप कलमा गो भाई है। मैं पढ़ रहा हूं कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। साथ दीजिएगा कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर इंशाअल्लाह कहिए कि होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ पे तू मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। सुनिया मऊ वालों, गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ।
चाचा भाई बैठ 2 मिनट में जान के गीतों भरी ये बस आखिरी तक आते हैं 2 मिनट के गीतों भरी सुहाने हंसी रात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो जान। लेकिन आखिर में हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है कि मायूसी कुफ्र है। वसीम भाई ने वादा किया है कि अब जब भी बुलाऊंगा हफीज भाई जैद भाई और मेरे कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं ये कह रहे हैं कि जब भी बुलाऊंगा शुरू में पढ़ाऊंगा। इस उम्मीद के साथ मायूसी कुफ्र में मैं एक बात कह के आप सबसे विदा लेता हूं और इस आखिरी बात पे आखिरी मिसरे पे मुझे आप दुआएं दे के भेजना ताकि मैं जाके कह सकूं कि बाराबंकी वालों ने सुड़िया मऊ वालों ने सूरतगंज वालों ने इतनी दुआएं दी हैं जो अपने दामन में समेट के लाया हूं। मैं पढ़ रहा हूं सुनिएगा कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी सुड़िया मऊ मेरा साथ देना हंगामे के साथ विदा करना कि दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात पूरी कमेटी के लिए हिलाल भाई के लिए मेरे जितने भी मेंबरान हैं उन सब के लिए एक बात पूरी महफिल तालियां बजा दे। यकीनन बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नवाज।